और स्पेशली अगर आप बैचलर पर आ रहे हो फिर तो ये गलती बिल्कुल ना करना, क्योंकि 80 आवर्स करके कभी भी अपनी फ़ीस पे नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी यूके में हैं उनके मैसेज आ रहे थे, मतलब भाई फीसिस इकट्ठी नहीं हो रही है, हमें कुछ आइडिया दो कि यार फीस कैसे इकट्ठी कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट जो यूके आने वाले हैं तो वो भी इसी टेंशन में थे कि यार क्या फ़ीस हम मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कुछ छोटी छोटी बातें हैं, कोई बहुत ज़्यादा अनोखी बातें नहीं बताऊँगा आपको, लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक जो आप लोग आने से पहले और यहाँ आके करते हो मैं आपको वो बताऊंगा, ताकि आप लोग अपने कुछ पैसे जो है वो सेव कर सको फीसिस के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि भाई अगर आप लोगों ने यूके के अंदर अपनी फीसिस पे करनी है तो अगर आपको कोई कंसल्टेंट कहता है ना वहाँ जाओ 80 आवर्स अलाउ है, ठीक है 80 आवर्स काम करो अपनी फीसिस दो, तो भाई ये बात सीधी सीधी झूठ है। ठीक है, आप लोग 80 आवर्स करके कभी भी अपनी फ़ीस पे नहीं कर सकते। यहाँ पर सबको एक एक्स्ट्रा जॉब करनी पड़ती है जिसको कैश इन हैंड कहते हैं। किसी को रिकमेंड नहीं करता, इलीगल चीज़ है, लेकिन ऑलमोस्ट 80-90% स्टूडेंट ये चीज़ करते हैं, फिर वो अपनी फीसिस पे कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर आपकी ज़रूरत है, आप अपनी फीसिस खुद पे करना चाहते हो, तो भाई यहाँ पर दो काम आपके लिए मस्ट हैं। अब वो करते हुए भी कुछ लोग अपनी फीसिस नहीं पूरी कर पाते, वो क्यों मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आते ही आप अपने ऊपर एक बर्डन डाल लेते हो एक आईफोन का। ठीक है, जब भी पता नहीं क्यों लोगों को इतना आता है कि जी यूके जाना है या ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाना है, सबसे पहले आईफोन लेना है जी, शरीका नु साड़ना है। ठीक है, तो ये बात मुझे समझ में नहीं आती। बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं जो इधर आते हैं, एक हफ्ता नहीं होता और पूछते हैं कि अहमद भाई फ़ोन कैसे लें हम, मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जो फ़ोन मिल जाए। और कुछ लोग तो आने से पहले ही मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि अच्छा हम यहाँ आके फ़ोन कैसे ले सकते हैं, कितने का डाटा मिलेगा। तो यार ये चीज़ें आप जब यहाँ आओगे आपको खुद ही पता लग जाएगी। लेकिन मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आप लोग आते ही ये फ़ोन के चक्करों में पड़ जाओगे तो आप बहुत सारे अपने पैसे ज़ाया करोगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, वो आने से पहले जब मेरे साथ चिट चैट कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे पास आईफोन 13 है, आईफोन 14 है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो अपने छोटे भाई को दे आऊँ और यहाँ आके मैं एक नया फ़ोन ले लूँ, तो क्या ये ठीक रहेगा? तो भाई कहीं से भी ठीक नहीं रहेगा। आपको किसने कहा कि आप लोग इधर आओ और आते ही फ़ोन ले लो? ठीक है, अब आप एक फ़ोन लेते हो, फॉर एग्जांपल 1200 पाउंड का फ़ोन है, ठीक है, और वो फ़ोन की किस्त कम से कम 60 पाउंड होगी। उसके बाद आप उसका पैकेज भी लोगे, ओबियसली आपको आते ही नहीं मिलेगा, आपको एक सिम लेनी पड़ती है और सिम नेटवर्क को यूज़ करोगे तकरीबन 3 या 6 महीने। हर नेटवर्क का डिफरेंट जो है ना वो सर्कल है, तो आप उसको यूज़ करोगे। ठीक है, उसके बाद उसका डाटा ऐड होगा, फिर अगर आप उसकी इंश्योरेंस लेते हो तो वो ज़्यादा पैसे हैं। तो अराउंड अबाउट 80 टू 100 पाउंड जो है ना वो ईजिली आपका एक मंथ का जाता ही जाता है। तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग अगर फॉर एग्जांपल 80 आवर्स भी कर रहे हो तो 80 आवर्स में से आपके जो 10 आवर्स हैं वो तो आपका मोबाइल डाटा ले जाएगा। दूसरी गलती स्टूडेंट ये करते हैं कि आके वो कहते हैं कि जी शाही ज़िंदगी जो हमने पाकिस्तान में गुजारी है, बड़े कमरे हम लोगों को चाहिए, ठीक है, खुला डुला रहना है, अकेला रहना है, प्राइवेसी चाहिए। लड़कियां ये बात कहती हैं तो मुझे समझ में आती है, लेकिन लड़के अगर ये बात करते हैं तो मेरी समझ में नहीं आती। जब इधर आ ही जाना है, आपका मेन मोटिव सबका यही होता है कि हमें पैसे कमाना है। ठीक है, हाँ अगर कोई बंदा बहुत पढ़ाकू शड़ाकू है, उसको पढ़ना है, फिर ओबियसली उसको कुछ प्राइवेसी चाहिए होगी अगर उसका रूममेट अच्छा नहीं है, वरना भाई प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ यहाँ पर नहीं रहती अगर आप लोगों को पैसे बचाने हैं। मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं, ठीक है, मुझे मिले हुए हैं फिजिकली, तो वो कहते हैं कि जी हम तो 150 पाउंड देते हैं और यहाँ पर रहते हैं लंदन के अंदर। ठीक है, तो मुझे भी समझ नहीं आया कि 150 पाउंड में लंदन के अंदर कोई कैसे रह सकता है। तो उसने कहा जी हम एक घर के अंदर कम से कम 20-25 लड़के रहते हैं। ठीक है, लड़के रहते हैं, इट्स मीन के एक रूम के अंदर कम से कम 5 लड़के तो वो रहते हैं। क्या है, गद्दे बिछाए हुए हैं, काम करके आते हैं, सोते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, इसके अलावा कोई हमारा काम नहीं है। ठीक है, हम लोग या यूनिवर्सिटी जाते हैं या काम पर जाते हैं, आके थके आ रहे होते हैं और सो जाते हैं। तो लड़के तो अपना गुजारा ऐसे कर लेते हैं और मैं रिकमेंड करता हूँ शुरू के अंदर आपको अगर ये करना पड़ता है तो करो। मैं भी जब आया हूँ तो मेरा एक रूम था, उसके साथ एक बड़ा रूम था। ठीक है, वो रूम काफ़ी बड़ा था, तो ओबियसली मैं भी पाकिस्तान से आया हूँ, मुझे भी बड़े रूम्स की आदत थी। तो मैंने कहा यार बड़ा रूम तो बहुत अच्छा है, वो तकरीबन 700 का था। और जो छोटा रूम था, डबल रूम था, यानी वहाँ 2 बेड थे, अलमारी थी, तो टेबल था, हमारे लिए काफ़ी था। तो मैं फिर भी दिमाग में ये सोच रहा था कि यार अगर उसका 200 ज़्यादा दे दूँ और इसका 500 है तो दूँ या ना दूँ, तो मैं सोचता रहा। तो फिर मेरे दोस्त ने कहा यार हमने क्या करना है, काम पे जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, आके सो जाना है, तो इतना बड़ा रूम क्या करना है। फिर मैंने कहा यार मेक सेंस, तो फिर ओबियसली मैंने उसको छोड़ दिया और मैं भी डबल रूम की तरफ आ गया। तो ओबियसली आप लोगों को भी अगर पैसे बचाने हैं तो आपको शेयरिंग में लाजमी रहना पड़ता है। लड़कियों के लिए ये है कि कुछ होता है उनको जी हमें प्राइवेसी है ये वो,
तो वो अलहदा से रूम ले सकते हैं, लेकिन लड़कों को तो मैं मस्ट रिकमेंड करूँगा। लड़कियाँ भी यहाँ मैंने देखा है कि एक रूम के अंदर 3-3 तो रहती हैं, ठीक है। वो आपस में 250-250 300-300 पाउंड शेयर कर लेती हैं, एक बड़ा रूम ले लेती हैं, जिसको हम यही रूम कह सकते हो जो मेरे पीछे है, ठीक है, एक्स्ट्रा रूम। तो वो ले लेती हैं, 3-3 लोग रहते हैं। तो रहने वाले ऐसे गुजारा करते हैं और ऐसे आपके पैसे जुड़ते हैं। वरना आप 500 पाउंड का अगर रूम भी ले लेते हो, ठीक है, तो आपकी जो पार्ट टाइम वाली इनकम है वो तो ख़त्म हो गई। तो बेसिकली ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को आपने कट डाउन करके अपने पैसे बचाने हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा खर्चा जो लड़के स्पेशली अपने सर के ऊपर डाल लेते हैं वो ये है कि आते ही एक गाड़ी ले लेते हैं, ठीक है। एक तो उनको होता है कि जी शशका करना है, दूसरा उनको ये होता है कि जी जाके डिलीवरी का काम करेंगे या कोई टैक्सी शैक्सी का हमारा निज़ाम चल जाएगा, लोडिंग का काम चल जाएगा। तो वो इस माइंडसेट से यहाँ पर आते हैं और आते सार गाड़ी ले लेते हैं। फिर ओबियसली गाड़ी के पैसे, इंश्योरेंस के पैसे, रोड टैक्स के पैसे, इतने ज़्यादा जो खर्चे हैं भाई वो उस बंदे के सर पर चढ़ जाते हैं। अब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं, वो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं इंस्टा पे और कहते हैं कि यार भाई हमारे पास ना इस महीने के इंश्योरेंस के पैसे नहीं है, तो हमारी गाड़ी की इंश्योरेंस के लिए आप पैसे पे कर दो। मैं कैसे पे कर सकता हूँ भाई? मैंने थोड़ी ना कहा था आप आते गाड़ी लो। तो आप जहाँ भी आते हो पहले उस जगह पर 1 महीना रहो, वहाँ पे ट्रैवल करो। आप लोग आके देखो कि आपको क्या चीज़ सूट करती है। हर बंदे के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसने आके यहाँ पर डिलीवरी ही करनी है, ठीक है, या सिक्योरिटी ही करनी है। आप लोग पहले देखो कि आपके आसपास शॉप्स के ऊपर जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं है। तो आप पहले उन शॉप्स के साथ जाओ, ठीक है। अगर आपको वहाँ नहीं पसंद आता तो आप चेंज कर लो। ये नहीं कि आपने आती ही गाड़ी लेनी है, वो एक इतना बड़ा प्रेशर हर मंथ। वही मैंने आपको बताया कि फ़ोन का बिल एक्स्ट्रा आ गया, बड़ा रूम ले लिया, उसके एक्स्ट्रा पैसे आप 200 पाउंड एक्स्ट्रा दे रहे हो। फिर उसके बाद आपने ये जो डिलीवरी वाला पंगा डाल लिया। आपको पता है इंटरनेशनल अगर आप लाइसेंस के ऊपर लेते हो तो तकरीबन 200 से 250 पाउंड की तो इंश्योरेंस होती है। तो वो एक अलहदा एक्सपेंस, तो आपकी पार्ट टाइम वाली इनकम वो ख़त्म हो जाती है। फिर उसके ऊपर जो आप कैश पे काम करते हो वही आपकी जेब में बचता है और वो भी आप छोटे छोटे कामों में लगा देते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ आके ओबियसली आप लोग देखते हो कि जी ब्रांड्स, ठीक है, ब्रांड्स बहुत डिफरेंट किस्म के, और आप लोग फिर सोचते हो कि यार ये चीज़ भी ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली चीज़ मिलती है 20 पाउंड, 30 पाउंड, 40 पाउंड में, ठीक है। पाकिस्तान में हज़ारों में जाती है, 10,000, 20,000। तो बंदा सोचता है यार इतने हज़ार। अब यहाँ पाउंड में थोड़े थोड़े पैसे होते हैं, वो थोड़े थोड़े करके जब आपके पैसे ख़त्म हो जाते हैं आप सोचते हो कि यार सारे पैसे तो शॉपिंग पे लगा दिए, ठीक है। बेसिकली आपकी जो एक्स्ट्रा नीड्स हैं आपने उसको काबू के अंदर रखना है और कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं है। एक और गलती जो मैंने देखी है सबसे ज़्यादा लड़के करते हैं, लड़कियां इस पंगे में नहीं पड़ती, कि भाई आके जिम मेंबरशिप ले लेते हैं, ठीक है। ये भी मुझे इतने लोग आके मैसेज करते हैं इंस्टा पे कि भाई जिम मेंबरशिप की क्या प्राइसेस है। तो यार कम ऑन, आप लोग यहाँ पर स्टडी करने आ रहे हो, पैसे कमाने आ रहे हो। अगर आप लोग फीसिस पूरी पे करके आ रहे हो फिर मुझे किसी तरीके से भी मसला नहीं है कि आप लोग जिम करो, जो मर्जी करो, आपके अपने पैसे हैं। लेकिन मैं ये नहीं देख सकता कि आप आते ही कहीं ना कहीं पैसे इन्वेस्ट कर लेते हो, क्योंकि होता क्या है ये सब कुछ ना आपके बैंक के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल के पैसे कटते रहने हैं, ऑटोमेटिकली आपके जिम के पैसे कटते रहने हैं। तो ये जो पैसे हैं ना वो ऐसे ही जाते रहते हैं। मैंने भी आई गेस 1 साल के बाद मुझे थोड़ा होश आया कि हाँ मैंने फ़ीस दे दी, अब मुझे कुछ करना चाहिए, अपने ऊपर एक्टिविटी करनी चाहिए, थोड़ी क्रिकेट खेल लूँ या जिम कर लूँ। तो मैंने जिम की मेंबरशिप ले ली। 3 महीने ऐसे ही पैसे देता रहा हूँ, मुश्किल से 3 बार गया हूँगा मैं, ठीक है। तो जब आप काम में फंस जाते हो तो आपके पास एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के टाइम नहीं निकलते, ठीक है। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता हर बंदा निकाल लेता है, सबकी अपनी अपनी टाइमिंग्स होती हैं। मेरी थोड़ी टाइमिंग चेंज थी तो दैट्स वाई मैं टाइम नहीं निकाल पाया। बाद में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा यूज टू हो गया। तो अभी मैंने रिसेंटली एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने अपनी डेली रूटीन बताई कि भाई मैं 5 बजे उठता हूँ, 6 बजे घर से निकलता हूँ, 7 बजे मुझे ऑफ होता है, वहाँ से मैं डायरेक्ट स्टेशन वापस आता हूँ और पास में मैंने जिम लिया हुआ है, वहाँ से जिम चला जाता हूँ। तो 9-10 बजे ऑलमोस्ट मैं घर आता हूँ, 6 बजे निकलता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अब इस टाइम मैं वीडियो शूट करता हूँ, अब एडिट करूँगा, थंबनेल बनाऊँगा, तो ऑलमोस्ट मेरे पास होने के लिए 4 से 3 घंटे बचते हैं या मैक्सिमम 5, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको टाइम मैनेज ऐसे करना पड़ता है, अपने आप को बिजी रखना पड़ता है, तो फिर कहीं जाके आपके यहाँ पर पैसे बनते हैं। अगर आप यहाँ पर आते ही इन चक्करों में पड़ जाते हो कि ये ले लो वो ले लो, तो भैया आप लोग पैसे सेव नहीं कर सकते। और स्पेशली अगर आप बैचलर पर आ रहे हो फिर तो ये गलती बिल्कुल ना करना। और ख़ास तौर पे मैं हमेशा ये बात अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, बहुत से लोग बोर भी हो गए होंगे इस बात को सुन के, लेकिन भाई मेरा काम है आपको इस चीज़ का बताना कि अगर आप बैचलर पे स्पेशली आ रहे हो कम से कम 80% फ़ीस तो आप दे के आओ ना। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर आके क्या करते हैं, 50% फ़ीस दे के आते हैं, 2-3 महीने जॉब ढूंढने में लगा दी, जब जॉब मिलती है तो पहले अपनी पिछली फ़ीस उतारते हैं। जब पिछली फ़ीस उतर गई, ठीक है, उसके बाद सीन ये होता है कि आपने नेक्स्ट ईयर की भी तो फीस देनी है, वो आप जोड़ नहीं पाते। तो फिर आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है, आप घर से पैसे मंगवाते हो। तो कम से कम अपनी 80% या पहले साल की पूरी फ़ीस प्लीज़ पे करके आओ,
ताकि आपके ऊपर यहाँ पर किसी तरीके का कोई प्रेशर ना रहे। लेकिन ट्राई करो कि सब कुछ अपने घर से आप बाय करके आओ जिसकी आपको यहाँ पर ज़रूरत है। पहले जॉब अपने एरिया में फाइंड करो, उसके बाद आप कुछ एक्स्ट्रा सोचो कि मुझे ऐसे ये बैच बनवाना है या मुझे डिलीवरी का काम करना है, साइकिल लेनी है, बाइक लेनी है, कार लेनी है, मोबाइल लेना है। ये सारी चीज़ें आप बाद में सोचो, पहले अपने एरिया में एक्सप्लोर करो, देखो कहाँ पे रेंट्स कम है, कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी कम है। तो इन सब चीज़ों को पहले आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है, उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट कोई कदम लेना कि हाँ मैं ये करता हूँ, यहाँ पे पैसे लगाता हूँ। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने अवॉइड करनी है अगर आप लोगों ने यहाँ पर पैसे जोड़ने हैं तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को देना लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।